हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक वाचन के एक और नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। इस पाठ का नाम है सिपाही का पत्र, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस कविता को कवि ने, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इस कविता में कवि ने देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सिपाही की भावना को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। सिपाही अपने देशवासियों को लिखता है कि मैं यहाँ विश्व शांति के लिए लड़ रहा हूँ। पत्र लिखते समय उसकी आंखों के सामने अपने गांव, परिवार और घर घूमने लगता है। उसे अपनी माँ की याद आती है, जो उसकी राह देख रही है। वह माँ को तथा अपने देशवासियों को विश्वास दिलाता है कि वह अपने देश का गौरव बढ़ाएगा। देश की सेवा की भावना से सीमा पर कर्तव्यरत सिपाही की भावना का सहज व मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी की, जो सिपाही के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं एक पत्र के माध्यम से। आइए पढ़ते हैं इसको। मेरे देशवासियों, पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें मौत के बहाने से, गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र के मुहाने से। मूल्य मानवता के समूल नष्ट करने को, उद्धत अनाचार, सत्य प्रेम आस्था के मानदंड पर प्रहार, दो की लड़ाई नहीं, सरहदी झगड़ों की प्रश्न है कि विश्व शांति। कुत्तों की मौत मरे या जिए, जीवन के तत्वों की महिमा प्रशस्त किए। युद्ध यह नहीं है, राम राज्य है हमारे लिए, समर मरण पुण्य सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगुर शरीरा। क्या नाम क्या बताऊं बंधु, पुत्र दीन का पाला गया, आहों और आंसुओं की तोल पर जीवन के अभावों से। जूझता झुलसता विगलित विश्वासों और करुण के मिमोल पर, ग्राम का पता क्या दूं, भारत के सारे ग्राम एक से ही दिखते हैं। गलियारा, बैलगाड़ी, झोपड़ियां, फूस की, खेतों की मेड़ों पर फसलों की खिलखिलाती, लहंगों की लहरों पर झूमती चुनरियां, संध्या की लाली में नहाती सी, प्रभाती गाय बछड़ों को चाटती। 3 दिन हुए आज खंदक में पड़े पड़े, आग धुए विस्फोट मौत के साये में। एक प्रहार से कुछ कुछ शांत है वातावरण, शांत जिसे सैनिक शांति कहते हैं, वरना कर्राहों से कान फटे जाते हैं। भेड़ियों के दाढ़ों की दरारें दरदराती हैं, बर्फ की परतें पड़ी रही हैं ओवरकोट पर, ठिठुरन सी दौड़ गई हड्डी तक, मज्जा भी जमती सुन्न होती नजर आती है। गर्मी के नाम पर माँ के ममत्व और प्रीति भीति परिणीता की स्मृति ही शेष है। चिड़ियों की चहचह के साथ साथ किलक किलक उठी थी हंसी, दूध मुहे नटखट की दिख रही है माँ की डबडबाई आंख, डूबता दिल, पंचायत का रेडियो ही जिसका सहारा है। टूटी खटिया में पड़ी ताक रही आसमान, आंगन के बीचों बीच चमक उठा तारा है। कोई कहला दे उसे, माँ तू न धीरज खो, शीश पर मेरे तेरे आशीष की छाया है, तेरा ही नाम ले लेकर जूझ रहा, नरमेदी गिद्धों के पंजों को मरोड़ता, चट्टानी चोटों से खून चंचू तोड़ रहा। दूध की खाकर शपथ कहता हूँ हे अम्बे, वीर माताओं का बिरद न खो दूंगा, लौटा तो मिलूंगा ललक, मस्तक पर चरण रज मल मल कर पुलक पुलक, अथवा माँ पुण्य को तेरी कलंकित न होने दूंगा। कौन तुम माँ के पास खड़ी खड़ी सिसक रही हिचकियाँ लेती हो, जल जल पिघलती मोमबत्ती से, झंझा में झकझोरी पीपल की पत्ती से।
तुमसे आशा ना थी कातर बनोगी। ऐसा दिल छोटा करोगी इस दुर्दिन में, कातर बनोगी यूं, ढालोगी अमंगल अश्रु, मंगलमय क्षण में, पूजा का समय है, खुल गए कपाट चंडी के, लाओ अगरु अक्षत ओ रक्त कमल, सी रक्त सीकरों से सिंच कर जो खिलता है। एक प्रश्न नहीं, राष्ट्र पर संकट है, मेरे समान ही सहस्त्रों बलि होने को होड़ कर रहे हैं यहाँ। ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक छटपटाहट सी मुझको भी मत रही मिटने के पूर्व। एक बार तुम्हें पाने की रागमयी सिंदूरी आभा की लहरों में डूब डूब जाने की, समय नहीं सोचने का बलिदानी बेला में, राष्ट्र के महान मुक्ति पर्व खेल खेला मैं। मुझे प्यार करती हो तो इतना ही करना प्रिय, बच्चों को अनुभव ना हो अनाथपन का, बड़े होकर गर्वित हों लेकर पिता का नाम, बार बार पुलकित हों रोम रोम उनका, करुणामय घूंटों अश्रु कठिन क्षण परीक्षा का है। फिर विकल कैसा है नारी का भाग्य, सदा से ही रहा सा है, भीतर से जलती हो बाहर से मुस्कुराती हो, गौरव बढ़ा दो मेरे पुरुष पूर्ण प्राण का, आग से खेलना सिखाओ नन्हे मुन्नों को, भावी संतानों को दाय यही देनी है। शौर्य धैर्य उत्कर्ष उत्सर्ग युग की त्रिवेणी है, आऊँगा आऊँगा निश्चय ही आऊँगा, विजयी तिरंगे की तरह फहराता अर्जुन कौल। आज थिरक रहा जीवा पर न दीन न बनूंगा और पीठ न दिखाऊंगा, लाऊंगा रण की बहुमूल्य भेंट, रुद्र राष्ट्र गौरव के मुक्ति गीत गाता, संयत जल रहा हूँ हिम मंडित सिखों पर दीप्त, अमा के अंधेरों को दलता ललकारता, अमर राष्ट्र के अचल सुहाग की अखंड ज्योति, उष्ण रक्त के अमोध अर्ध से संवारता। तो देखा हमने इस कविता के माध्यम से कि सिपाही अपने घर परिवार अपने नगरवासियों को कितनी याद करता है सरहद पर, लेकिन फिर भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान और अपने घर वालों को भी संतावना देता रहता है। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। सिपाही ने अपना पत्र किसको संबोधित करते हुए लिखा है? उत्तर है सिपाही ने अपना पत्र देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा है। अगला प्रश्न है पंचायत का रेडियो किसका सहारा है? उत्तर है पंचायत का रेडियो सैनिक की सहारा है। सिपाही अपना पत्र कहाँ से लिख रहा है? उत्तर है सिपाही अपना पत्र गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लिख रहा है। वह वहाँ अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। सिपाही युद्ध को रामराज के रूप में क्यों स्वीकार करता है? उत्तर है सिपाही युद्ध को रामराज के रूप में इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह जीवन मूल्यों तथा मानवता की रक्षा के लिए लड़ रहा है। उसका मानना है कि राम राज्य की सिद्धि में यदि यह क्षणभंगुर शरीर चला भी जाए तो यह पुण्य का काम होगा। अगला प्रश्न है अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए सिपाही क्या कहता है? उत्तर है अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए सिपाही कहता है कि हे माँ, तू धीरज मत खो, मेरे सिर पर तुम्हारे आशीष की छाया है। मैं तुम्हारे ही नाम लेकर इन नरभक्षी दुष्टों से उलझ रहा हूँ। मैं तेरे दूत की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वीर माताओं के यश को कलंकित नहीं करूँगा और इन शत्रुओं को छठी का दूत याद दिला दूंगा। मैं जब भी युद्ध के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लौटूंगा तो अपने माथ पर तेरे चरण रज लगाकर आनंद हो उठूंगा। मैं किसी भी दशा में तेरी कोख को कलंकित नहीं होने दूंगा। अगला प्रश्न है सिपाही अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? उत्तर है सिपाही अपने बच्चों को यह सिखाना चाहता है कि वे अपने पिता की भांति देशभक्ति एवं कर्तव्य परायण व्यक्ति बने, नन्हे मुन्ने आग से खेलना सीखें। वह उन बच्चों को वीरता, धैर्य और आत्म बलिदान का पाठ पढ़ाना चाहता है। अगला प्रश्न है
ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है ऐसा सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह कथन कवि ने मातृभूमि की सुरक्षा में तैनात सिपाही के आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। सिपाही का कथन है कि वह अपनी मातृभूमि की आज़ादी की सुरक्षा के लिए बलिदान होने का इच्छुक है। मातृभूमि उसकी माँ है और वह उसका पुत्र है। सिपाही का कथन है कि देश की सेवा के लिए समर्पण करने का अवसर सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। वह अपने बलिदान को कभी कलंकित नहीं होने देगा। अगला प्रश्न है, सिपाही अपनी उदास पत्नी के प्रति क्या भावना व्यक्त करता है? उत्तर है सिपाही अपनी उदास पत्नी के प्रति इस प्रकार की भावना व्यक्त करता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुर्बल हो रही हो, बार बार हिचकी भरती हुई एवं पीपल के पत्ते के समान झकझोरी सी लग रही हो। मुझे यह कदापि उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने मन में कायरता के भाव उत्पन्न करोगी। इस मंगलमय बेला में चंडी का द्वार खोल उपासना में जुट जाओ। यह अकेला मेरा प्रश्न नहीं है, यह तो राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। देश पर संकट आया है, ऐसे में देश के हितार्थ अपना अपना उत्सर्ग करने की समय होड़ लगी हुई है। तुम धैर्य धारण करो, अपनी संतानों को कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम का पाठ पढ़ाओ। बलिदान ही मानव का गौरव है, मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर युद्ध क्षेत्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है सीमा पार से शत्रु सेना ने देश पर आक्रमण कर दिया है। देश के वीर सैनिक सीमाओं पर रक्षा के लिए बहुत ऊंचे दुर्गम पर्वतों पर अपनी जान की बाजी लगाकर शत्रुओं से संघर्ष कर रहे हैं। देश के सैनिकों का एकमात्र लक्ष्य अपने देश की सुरक्षा करना है। वे सरहदों पर रहकर ना माँ की चिंता करते हैं और ना पत्नी की और ना बच्चों की। वे तो देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों को बलिदान करने को तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में बलिदान देने से भारत माता की अनुपम सेवा होगी। तो देखा हमने इस पाठ के माध्यम से कि कवि कितने सुंदर भाव व्यक्त कर रहा है सिपाही के प्रति, और सिपाही देश की रक्षा के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है और उत्साहपूर्ण है। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। धन्यवाद।